तो वेलकम बैक। हम आगे हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के साथ दोबारा फिर से। अब यहाँ पे मैं आपको तीन चीज़ें बतानी थी, वो चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने हमारे पास शॉर्टकट होता है 2x2 मैट्रिक्स का, कि हमने क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है और इन दोनों का साइन चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो 2x2 मैट्रिक्स में एडजॉइंट निकालने का बहुत बढ़िया तरीका, बहुत शॉर्टकट है, बढ़िया तरीका है कि आप ऐसे निकाल लो। ठीक है, अब 3x3 में हमें ये अप्लाई करना होता है, इसमें भी अप्लाई होता है लेकिन हम डायरेक्ट शॉर्टकट यूज कर लेते हैं। इसमें अप्लाई होता है ये कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, इसका को फैक्टर है। ठीक है, को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है। इसके लिए हम को फैक्टर के लिए क्या करते हैं, हम निकालते हैं माइनर को फैक्टर, फिर उससे एडजॉइंट निकलता है। तो ये ओवरऑल जो बातें होती हैं कि ये दोनों जो है वो डिटर्मिनर है और जो ये है ये मैट्रिक्स है। ठीक है ना। तो ये जो बन रही है हमारे पास, ये जो को फैक्टर माइनर अभी हमने पीछे वीडियो में देखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना पिछली वीडियो। जो भी आप कर रहे हो उसमें वो होती है डिटर्मिनर, और जो एडजॉइंट बनेगा वो तुम्हारा क्या बनेगा, मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कर क्यों रहे थे, क्योंकि इस सारी चीजों से हम बनाने वाले थे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, एक मैट्रिक्स अगर ए है तो उसका इनवर्स क्या होगा, 1/a। ठीक है, उसी तरह इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे 1 की पावर है तो -1 पे चल जाता है। ठीक है, पावर का रूल है। चलो, अब यहाँ पे आता है एडजॉइंट ऑफ ए, और ये है इनवर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला। आप ऐसे कह लो, ये क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब अब हम फाइंड करते हैं 3x3 का इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, फाइंड करते हैं, आ जाओ। चलो, तो हम 3x3 का मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कैसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 -1 2 4 0 6 0 1 -1। ठीक है, और ये 3x3 का मैट्रिक्स ऑब्वियस बात है। अब मैं इसे कोई मैट्रिक्स दे देता हूँ जैसे ए। ठीक है, और मैं यहाँ पे बोल दूँ, ये क्वेश्चन है, एक तरीके का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं बोल दूँ कि फाइंड फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स फाइंड करो। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। इनवर्स ऑफ ए का क्या है फॉर्मूला, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। ठीक है, क्या था फॉर्मूला, ये एडजॉइंट ऑफ ए, और ये तो ये मैंने कर दिया एडजॉइंट ऑफ ए। और तो मैं क्या करता हूँ, मुझे जो जो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो करता हूँ। अब देखो, एडजॉइंट ऑफ ए के आपको पता ही है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। कोफैक्टर कैसे निकलता है, माइनर से निकलता है। ठीक है, माइनर क्या होता है, हर एक पोजीशन की वो जो निकालते हैं वो होती है। ठीक है, और कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर होता है अरेंजमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स। ठीक है, आगे किया ही था हमने पिछली बार। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, स्टेप फर्स्ट, इसका निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए यहाँ पे लिखूंगा 1 -1 2 4 0 6 0 1 1 -1। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ये वाला ब्रैकेट नहीं, ये वाला ब्रैकेट चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर मैं R1 से सॉल्व करूँ, R1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करूँ अपने डिटर्मिनर को, सॉल्व R1, या ऐसे लिखना था सॉल्व R1 रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 1। ठीक है, 1 को जब किया तो ये चीज ऐसी छुपानी होती है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 0 -6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी होता है, जैसे यहाँ पे लेते हैं ना प्लस या माइनस, क्योंकि इसकी पोजीशन कितनी है, कि पोजीशन 1 1 है। 1 1 का क्या मतलब है, इवन आएगा, है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 क्या होता है एवन, एवन आएगा तो मतलब यहाँ प्लस, इसलिए हम प्लस लेते हैं। अब ये ऑड आएगा, यहाँ पे 1 और 2, 1 2 जब अगर ऑड है तो यहाँ पे आप देखो कि पहले से माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 1 आ गया। और यहाँ पे हमारे पास बनेगा -4 -0। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो, ऐसे करके ऐसे करोगे तो -4 -0। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है +2। ठीक है, और 4 -0 ऐसे बन रहा है हमारे पास। देखो ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे तो 4, और 0 से 0 मल्टीप्लाई हुआ तो 0। देख लेना पुरानी वीडियो, अगर नहीं आ रही है तो आपको समझ
ठीक है, जब तक देखोगे नहीं उसको तो समझ में नहीं आएगा। अब इसका मैं देखो क्या करूंगा, ये -6 आ गया यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे -4 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास प्लस का 8 आ गया। 8 कैसे आया, ये इससे प्लस हो जाएगा तो प्लस का 8 कितना बना, -10 प्लस में 8 आया हमारे पास -2। तो ये जो हमारा डिटर्मिनर है ये आप याद रखना क्या है, -2। तो पहला स्टेप में हमने डिटर्मिनर निकाला, उसके बाद हम निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए स्टेप 2 है ये, ठीक है। एडजॉइंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को निकालना पड़ेगा को फैक्टर ऑफ ए, और उसका करना पड़ेगा ट्रांसपोज। ए का मतलब ट्रांसपोज मैंने बताया था, ट्रांसपोज का मतलब होता है उल्टा कर देना। इसमें हम क्या करेंगे कि ट्रांसपोज में क्या करेंगे, हम क्या करते हैं जो रो होती है उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं, सारी रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। 2 into 2 मैट्रिक्स में कैसे करते थे, कैसे निकालते थे एडजॉइंट ऑफ, हम पोजीशन चेंज कर देते थे पहले और फोर्थ की, ठीक है, आपस में इंटरचेंज कर देते थे, और जो दूसरे और तीसरे पे थी उसकी क्या करते थे हम लोग, उसका हम लोग साइन चेंज करते थे, चेक दैट, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हमारे पास हम आगे आते हैं, अब हमारे पास कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर के लिए क्या निकालना पड़ेगा, माइनर। तो मैं माइनर कैसे निकालूंगा, माइनर देखो यहाँ से निकलता है, ठीक है। तो माइनर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, M11 करना पड़ेगा, ठीक है। M11 का मतलब हर एक पोजीशन के लिए, इसमें कितने टोटल 9 एलिमेंट्स है, मतलब 9 माइनर बनेंगे मेरे। M11 के लिए मुझे मेरा क्या बनेगा, M11 के लिए बनेगा मेरा, यहाँ बनेगा -6, ठीक है। और M12 के लिए क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा -4। अब कह रहे हो सर ये कैसे निकाल रहे हो आप, एक बार वीडियो पुरानी देखो, माइनर देखो कैसे निकालते हैं कैसे नहीं। आपको अगर मैं पुरानी दिखाऊं वीडियो तो मैं यहाँ पे मैंने सारी माइनर बना रखी थी, ठीक है ना। तो पुरानी वीडियो एक बार देख लेना, माइनर मैंने बताया हुआ। अगर मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे करूँ 1 और 3, तो मुझे आता है यहाँ पे 4, ठीक है। अगर मेरे पास है M21, तो यहाँ पे मेरी आ रही है क्या कैलकुलेशन होगी, 2 और 1, 2 और 1 ये हो गया और ये हो गया, तो 1 × 1 है, और यहाँ पे माइनस का ये है, ठीक है। तो ये बना मेरे पास -1, ठीक है। और M22 क्या बना है मेरे पास, M22 बना है मेरे पास, M22 बनेगा मेरे पास -1, और M23 क्या बनेगा, M23 बन रहा है मेरा 1, और M31 क्या बन रहा है, M31 बनेगा मेरा -6, और M32 क्या बन रहा है, बनेगा -2, और M33 क्या बनेगा, 4 बनेगा। एक बार मैं दोबारा चेक कर लूँ, M11 का मतलब है इसको और इसको छुपा दो पूरे को, और 0 -6, ठीक है, बन गया, ठीक है। M2 का क्या मतलब है, इसको इसको छुपा दो और ये बन गया -4, और ये हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ पे M3 का देख लेते हैं, M3 का 4 है, ठीक है। M2 का कितना बन गया, अच्छा ऐसे करना है और ऐसे करना है, तो बन गया -1, ठीक है, और ये -1 बन गया, और इसका इसका 1 आ जाएगा, ठीक है, और इसका -2, ठीक है। ओके, तो ये बन गया माइनर। ये मैंने क्या निकाला, ये मैंने निकाला माइनर। ये स्टेप 2 का ए पार्ट है, ठीक है ना, जिसमें मैंने माइनर निकाला, ठीक है। माइनर निकल गए सारे, देख लो। अब उसके बाद हम निकालेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर आपको बताया था अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट होते हैं, तो ये ऐसे होते हैं कोफैक्टर। और जो ये है ये स्टेप 2 का बी है, बी पार्ट है, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ ए क्या होगा, M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। तो ये चीज है। अब यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं, को फैक्टर क्या करता है कि तो जो इवन ऑड वाला लगा रहा था उसमें
क्या बोलते हैं डिटर्मिनेंट, वो यहाँ पे अप्लाई होता है। अब देखना ये 1 1 है, मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, ये 1 2 है, मतलब इसका नेचर है नेगेटिव का, मतलब ये पहले से ही एक नेगेटिव लगा रहेगा, ये क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये क्या आएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के इवन ऑड आ रहा है, इवन आएगा तो प्लस और ऑड आएगा तो माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है 3 और 1 है ना, 3 1 क्या होता है प्लस माइनस प्लस, तो ऐसी चीजें। अब हमारे पास क्या क्या सी वैल्यू थी, कौन कौन सी वैल्यू थी मैं आपको बता देता हूँ। कोफैक्टर ऑफ ए क्या निकलेगा, ये तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स को बताया मैंने, लिख देता हूँ मैट्रिक्स। हम कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ऐसे करते हैं, और यहाँ पे हमारा सवाल आ गया कोफैक्टर ऑफ ए क्या होगा, हम यहाँ वैल्यू लिख देंगे कोफैक्टर ऑफ ए। हमें पीछे देखना पड़ेगा क्या है, किसकी वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे आप चेक करना किसकी वैल्यू चेंज होगी अकॉर्डिंग टू कोफैक्टर। इसकी वैल्यू चेंज होगी, और इसकी वैल्यू चेंज होगी, और इसकी वैल्यू चेंज होगी, और इसकी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो मैं फटाफट यहाँ लिख लेता हूँ, पहले का था -6 और दूसरे का था 4, नहीं था -4 था, 4 लिखेंगे, तीसरे का था 4 और यहाँ पे था -1, तो यहाँ 1 लिखेंगे, और यहाँ -1 ही रहेगा, यहाँ पे 1 था तो -1 कर देंगे, यहाँ पे -6 था, यहाँ पे -2 था तो 2 कर दिया मैंने, और यहाँ पे 4 का 4 रहने दिया। तो देख लेना पोजीशन जो यहाँ बनी है, यहाँ पे जो पोजीशन बनी थी 1 की, ठीक है, यहाँ की, तो मैंने -1 लगाया, ठीक है। तो ऐसे कोफैक्टर निकलता है। अब हमें करना है कोफैक्टर का ट्रांसपोज, क्योंकि अब हम फाइनल स्टेप पे आ गए, स्टेप नंबर 3 पे। कोफैक्टर का जो है कोफैक्टर ऑफ ए का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए के, तो हमारे साथ निकल जाएगा, तो कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, तो कोफैक्टर ऑफ ट्रांसपोज करना है ना। तो यहाँ पे देखो क्या बना, यहाँ पे जब हमारे पास बना है वो बना है ऐसा, इसको ऐसे करेंगे, इसका जो रो है ना रो 1, इसको मैं बदल दूंगा कॉलम, मतलब जो कॉलम है उसको रो में बदल दूंगा, तो -6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अब दूसरे कॉलम को बदलूंगा, 4 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब तीसरे को बदलूंगा, 4 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और 4 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने कुछ गलत कर दिया है, नहीं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ट्रांसपोज, ट्रांसपोज जो आएगा ये होगा मैट्रिक्स, और ये हमारा क्या निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए हमारा यहाँ पे निकल गया। अगर ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ तो लगा लेना, अगर यहाँ डॉट भी लगा सकते हैं अपन। एडजॉइंट ऑफ ए, अब हम निकालेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए निकाल देते हैं। तो ये क्या था, यही था ना एडजॉइंट ऑफ ए, और तो हमने इसकी वैल्यू ये दे रखी है, तो एडजॉइंट ऑफ ए होता है -6 1 -6 4 -1 2 4 -1 4, ये हमारा था मैट्रिक्स, और ये सबका डिवाइड कौन कर रहा है -2, जो कि ये है ना, हमने आगे यहाँ निकाला था ना, ठीक है। तो ये सबका डिवाइड कौन कर रहा है ये, तो इसका मतलब ये जो है सारी एलिमेंट के साथ डिवाइड है ना, क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो मतलब सारी एलिमेंट के साथ डिवाइड है। तो a-1 का मतलब ओवरऑल क्या निकलेगा, जो मैट्रिक्स निकलेगा, बिकॉज ये मैट्रिक्स ही है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैट्रिक्स को आप जितना तोड़ मरोड़ लो मैट्रिक्स ही रहेगा, अगर वो जब तक डिटर्मिनेंट में वैल्यू नहीं लिया हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लगती, ठीक है। तो मैट्रिक्स में आप इन्वर्स कर लो, जोड़ लो, प्लस कर लो, आपको रिजल्ट में मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखो माइनस है, और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1/2 है, और यहाँ पे 2। तो इस प्रकार से हमारा रिजल्ट जो है वो निकलेगा, आंसर हमारा निकल गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं आपके पेपर में, आप ट्राई कर लेना, काम आ ही जाते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि काम नहीं आता है। अगर मैं बात करूं कि ये चीज़ें कैसे बनती हैं या कैसे नहीं बनती है, तो आगे हम बात करते हैं कैमरे, 1 मिनट, हाँ कैमरा रूल, ठीक है। तो
मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स के बहुत सारे, ये मैट्रिक्स था और डिटर्मिनर तो मैंने बताया था यहाँ पे शायद कि डिटर्मिनर को सॉल्व कैसे करने हैं पुराने में, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनर मैंने लिखवा दिए थे, तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा वो सब करवाने की जरूरत है। आगे हम चलते हैं। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, बिकॉज हमारे पास जो इक्वेशन आती हैं वो कैसी आती हैं, जो इक्वेशंस बनती हैं हमारे पास वो कैसी बनती है। कई बार कई बार आपको सॉल्व करने के लिए ऐसे नहीं है कि मैट्रिक्स दिया ही हो। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास, इस क्वेश्चन में जो हमने अभी किया है इसमें हमें क्या दिया था, क्वेश्चन दिया हुआ था मैट्रिक्स के फॉर्म में। मान लो आपके मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है, मान लो ऐसे कोई इक्वेशन दी हुई है जैसे कि x प्लस 2y इक्वल टू 4, ऐसी कोई इक्वेशन दी है और यहाँ पे 3x माइनस 5y इक्वल टू 1, ऐसा कोई इक्वेशन दिया हुआ, कह रहा है मैट्रिक्स से सॉल्व करो। ये अनदर एग्जाम्पल है, दूसरा नंबर वाला, पहला नंबर वाला मिलिए, दूसरा नंबर वाला एग्जाम्पल है। तो हमें इसे मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना होगा। अब मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे बनाते हैं, देखो जो x वाली वैल्यू, पहले देखो ऐसे करेंगे अपन, अपन ऐसे करेंगे, देखो x और y है और ये अदर वैल्यू है ना, इक्वल की उधर वैल्यू है, तो क्या करेंगे हम कि x के साथ कॉफिशेंट देखेंगे। x के साथ कॉफिशेंट कितना है, वन, वन लगा सकते हैं। x के साथ कितना है, तीन, तो यहाँ पे थ्री लगा लिया। अगर y के साथ कितनी है, तो यहाँ पे दो है। इसके साथ कितना, माइनस फाइव है, तो ये हमारा ऐसे होता है। ओके, ये चीज ऐसे होती है। और मतलब ऐसे बोला जाए और पूछा जाए तुमसे कि फाइंड सॉल्व इक्वेशन, सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, तो आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अभी देखो ये चीजें लिख लिया। अब हमें एक और चीज चाहिए होती है, ये मल्टीप्लाई भी तो है ना एक्स और वाई के साथ, है ना। तो ये क्या कर दिया, एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई मैंने ऐसे ले लिया और ये ऐसे कर दिया। अब बराबर हमारे पास क्या आ गया, फोर और वन, ये भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आंसर देखते हैं निकाल कर। तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये टू इंटू टू की मैट्रिक्स है, तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है जो कि पहले से ही होती है, एक इक्वेशन है जिसको मैं ऐसे बोल दूं कि जो ए एक्स होता है इक्वल टू बी होता है। ए एक्स किसके इक्वल होता है, बी होता है। अब सर ए एक्स क्या है, अभी देखो ये जो है ये मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इसको मैंने बोल दिया ए, इसको पूरे को बोल दिया एक्स और इसको पूरे को बोल दिया बी। तो मेरे को निकालना क्या, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू निकाल, एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब एक्स वाई की वैल्यू टोटली एक्स है, मैंने बोल दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ करेंगे एक्स इक्वल टू ए इनवर्स और बी। बी क्या है, मैट्रिक्स है, इसे बी है और ये ए है, दोनों मैट्रिक्स है और ये एक्स निकालना है। तो इसको उधर से तो समझ रहे हो कि ए का इनवर्स करना पड़ेगा। अब इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो इस प्रकार से ये चीज होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसको कैसे निकालना है। सबसे पहली बात हमें फाइंड क्या करना है, ये हमारी इक्वेशन बन गई ए एक्स इक्वल टू बी वाली, ठीक है। मैंने इनकी जगह ए लिख दिया, एक्स जैसे बी लिख दिया, ठीक है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, ये डिवाइड में जाएगा ना, अरे ये डिवाइड में जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे टोटली क्या बनता है, ए इनवर्स ऑफ बी, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें बनती हैं, तो हम उसी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए क्या है, हमने निकालने के लिए पहले निकालना पड़ेगा एडजॉइंट वो, लेकिन एडजॉइंट इनवर्स ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में ये आपको अभी पता, अभी अभी हमने इसका भी एक सवाल किया था। और बी क्या है कि हमारे पास ऑलरेडी इसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम ये निकालते हैं। अब हमारे पास जो ए है, वो जो है, जो ए है वो हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स है। तो ये वाली मैट्रिक्स जो टू इंटू टू होती है उसकी मैं डायरेक्ट यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ, पूरी पूरी कि हमारी जो बनेगी वो क्या बनेगी, देखो
पहले ये पहले ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 × -5, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, और माइनस करते हैं 2 और 3 से, तो कितना आ गया ये कितना बना, कितना बना, कितना बना, ये बना -11, ये बनेगा, कैसे बनेगा, 5 और 6, ठीक है, तो दोनों माइनस के, माइनस माइनस 11, -11 क्या बना है मैट्रिक्स, तो यहाँ पे ये लिख लेता हूँ कि ये बना है -11। अब एडजॉइंट निकालना है। अब देखो ये कुछ स्टेप्स में ही खत्म हो जाएंगी, आप स्टेप लिख के करोगे तो सही है, कुछ स्टेप्स में ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, सौखा सा मैंने एग्जांपल लिया, हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स है तो आराम से हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, शॉर्टकट आपको बताया था मैंने, चेंज कर देनी है इसकी पोजीशन इसके साथ, यहाँ आ जाएगा -5, और यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आएगा -3, और यहाँ पे आ जाएगा 1। देखो मैंने क्या किया, चेंज कर दिया इन दोनों को, और दोनों में क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, ठीक है। तो अब मैं ये वाली फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे कि सीधा मैं कह सकता हूँ माइनस, जो ए इनवर्स होगा वो इक्वल होगा -5, -2, -3, 1, और डिवाइड में -11। तो ओवरऑल क्या निकला हमारे पास, ओवरऑल क्या रिजल्ट निकला, हम ऐसे निकाल लें या डायरेक्ट हम फॉर्मूले में पुट कर ले तो सही रहेगा, क्या कहते हो, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे हमने देखा था कि b क्या है, मल्टीप्लाई में -a के, तो ये हमारा क्या आ गया, -a आ गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं 11 से कर दूंगा मेरे पास कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी, सो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको चलो वैसे ही छोड़ दो, यहाँ पे कर रहा हूँ सीधा ही कि जो x होगा वो इक्वल होगा -a और b के, दोबारा लिख रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लिख सकता हूँ। अब मेरे पास जो ये वैल्यू है वो है ऐसे 1/-11, और यहाँ पे है -5, -3, -2, 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में b है, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू ये रहा, इसको मैंने b माना था, ठीक है, तो b से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो मैंने आपको बता रखा, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बताया, तो कृपया करके मैं बोलता हूँ फिर से आपको कि अगर आपको नहीं समझ में आना तो आप जाके देखना, इसका वैल्यू जो आएगा यहाँ पे 2 × 2 की है और यहाँ 2 × 1 की है, तो ये सेम है, इसका मतलब 2 × 1 का मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है, अभी मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, तो 1/11 माइनस का, और इसका मुझे मिलेगा 2 × 1 में रिजल्ट मिलेगा, और कैसे मिलेगा देखते हैं। ये मुझे मिलेगा 5 × 4, 2 × 1, 20, और 1, 22, ये आ गया 22, ठीक है, और ये आ जाएगा 12 और 1, ठीक है, 11। तो ऐसी कुछ चीजें बन गई मेरी, ठीक है, तो मैंने 2 मिनट में कर दिया, आप चाहते हो कि आप भी 2 मिनट में करो तो पुरानी वीडियो जरूर चेक कर लेना। अब ये मेरा क्या बन रहा है, ये टोटल किसके बराबर है, एक्स के बराबर, तो मैंने एक्स और वाई की वैल्यू निकल रही है, तो देखना अभी इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वाई की वैल्यू निकलेगी। तो एक्स बराबर मैंने इधर क्या लिखा था, 1/-11, और ब्रैकेट मेरे पास मैट्रिक्स में क्या था, -22, -11, ऐसे था। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, ये इसके साथ भी हो जाएगा, तो x बराबर क्या है, -2, -11 डिवाइड में, और यहाँ पे -11 और -11 है, तो आपको पता ही होगा कि कट के 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा 2 और 1। अब हम कंपेयर करेंगे x क्या था, पहले क्या था, पहले था x और y, है ना, और यहाँ पे बराबर किसका था, x के लिए था, और अभी किसके बराबर हो गया, 2 और 1। इसके मुताबिक मुझे x की वैल्यू क्या मिली है,
2 और y की वैल्यू क्या निकली है 1। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया हो तो थम्स अप लाइक जरूर कर देना, समझ में नहीं आया हो तो वापस से देख लेना। ठीक है, अब हमारे पास एक इसी तरीके से एक और सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक चीज होता है, या मैं बोलूँ हमारे पास एक रूल है सॉल्व करने का, जिसको मैं बोलूँगा क्रैमर। ए नहीं है, आर है। ठीक है, क्रैमर रूल। ठीक है, तो इसी चीज ऐसे ही इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्रैमर रूल है कि आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब क्रैमर रूल में हमारे पास क्या था, इसमें भी 2 थी और इसमें क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो कैसे होगा सॉल्व, देखो ये चीज़ों को हम 2 × 2 मैट्रिक्स में लगा के अप्लाई कर सकते हैं जो हमने ये लगाया। लेकिन हमारे पास अगर तीन तीन है, मतलब इक्वेशन 3 है, जैसे कि 2x - y + 3z = 2 और x + 3y - z = 11, 2x - 2y + 5z = 3। अगर मान लो ये, तो क्रैमर रूल कहता है कि जो आपका वो होगा क्या बोलते हैं, इसका देखो रिजल्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, एक्स वाई लोगे, जेड लोगे, फिर उसका मल्टीप्लाई करोगे, इन्वर्स करोगे, फिर जाके निकालोगे। लेकिन यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका है जिसने क्रैमर रूल नहीं निकाला सॉल्व करने के लिए, 3 × 3 के लिए, है ना। आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो इसको, जो इधर मैंने फॉर्मूला बताया था यहाँ पे, उस फॉर्मूले से भी सेव कर सकते हो। लेकिन आप खुद सोचो 3 × 3 का मैट्रिक्स निकालोगे, मतलब काफी प्रोसेस लंबा है। इसमें हमें प्रोसेस लंबा नहीं मिलेगा और हम इजीली कर पाएंगे। तो हम कैसे करेंगे, इसमें फॉर्मूला क्या है, तो क्रैमर रूल कहता है कि अगर आपके पास, देखो अब मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ। डी का मतलब हो गया, डी का मतलब हो गया डिटर्मिनर। ठीक है, और D1 का मतलब हो गया x की वैल्यू, इसका मतलब है डिटर्मिनर। ठीक है, D1 का मतलब हो गया x, और D2 का मतलब हो गया y, D3 का मतलब हो गया z, और आप सो ऑन कर सकते हो। ठीक है, जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू हो आप कर सकते हो। तो ये सब चीज का रिजल्ट कैसे निकलेगा क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग, देखना। ये कहता है कि अगर आपको x निकालना है, क्या निकालना है x, D1 का मतलब x था ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, D1 का मतलब नहीं, मतलब ये जो D1 है मतलब पहली पोजीशन x है, दूसरी है y, ठीक है ना, तीसरी z है, उसके बाद अगर जो आप लेना चाहो तो ले सकते हो। यहाँ पे हमारे पास 3 है ना, x y z। तो देखो क्या है कि अगर x जो है, हमारे को x निकालना है, तो x किसके बराबर होगा, x होगा D1, मैंने बोला ना D1, तो D1 मतलब x1 D1 होगा और D होगा। अब आपको समझ ही नहीं आया होगा मैंने क्या बोल दिया। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि x बराबर है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ x और डिस्क्रिमिनेंट ऑफ, और डिटर्मिनर, और डिस्क्रिमिनेंट बोल दिया, डिटर्मिनर ऑफ x और डिटर्मिनर। तो ये सारी चीजें क्या है, अब मैं ऐसे ही लिख दूंगा D1 का मतलब डिटर्मिनर 1, x के रिस्पेक्ट में डिटर्मिनर। ठीक है, और यहाँ पे y किसके बराबर होगा, y बराबर होगा D2 बराबर D, z किसके बराबर होगा D3/D। वैसे ही सो ऑन ये चलते ही जाएंगे, जैसे कि अगर कोई a ले लिया या b ले लिया, तो a किसके बराबर होगा डिटर्मिनर ऑफ ए, जो भी यहाँ पे नंबर है, जैसे कि वो कितने पोजीशन पे है ना, उसका निकाल लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे, जैसे मान लीजिए चौथा नंबर है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे और यहाँ पे डी लिख देंगे। देख रहे होंगे आपको, यहाँ पे 4 लिख देंगे, यहाँ पे डी लिख देंगे। तो हम अभी हमारे पास है नहीं, तो मैं ना नहीं करूँ तो अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस सब में कॉमन क्या है, डिटर्मिनर। ठीक है, तो डिटर्मिनर हमें ध्यान देना है सबसे पहली बात। तो लेट वी डिटर्मिनर करते हैं, डिटर्मिनर निकालते हैं। अब ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनर क्या होगा, ये मैट्रिक्स, इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनर फॉर्म में लिख लो, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो। मैट्रिक्स फॉर्म में अगर मैं लिख लेता हूँ तो इसको मैं कह दूंगा, सिंपल सी बात है, कह दूंगा ए, सारे कांस्टेंट को ले लूंगा 2
2 -1 3 -2 और 3 ठीक है, 3 और -1 और 5, ये ए हो गया। ये x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा एक्स वाई जेड, यहाँ पे हो जाएगा x बड़ा वाला, ठीक है, छोटा x। अब जो एक और वैल्यू हो जाएगी जिसको मैं b बोल सकता हूँ, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2 11 3, मैं बी भी बोल सकता हूँ। तो अगर आप चाहो तो पुराने मेथड से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, लेकिन वो काफी लेंथी मेथड है और ये है शॉर्टकट। ये हो गया, ये सारे क्या हैं, शॉर्टकट निकालने के। तो कैसे निकालते हैं, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट ओवरऑल का ही निकलेगा ना। तो चलो डिटर्मिनर निकालते हैं। चलो सबसे पहले मैं डी निकालता हूँ, डी का मतलब डिटर्मिनर, ठीक है। तो डिटर्मिनर निकालने के लिए यहाँ पे 2 -1 3 1 3 -1, ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो बिकॉज ये पुराने से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे 2 -2 और यहाँ पे 5, ठीक है। तो डिटर्मिनर निकालने का शॉर्टकट तरीका आपको पता ही होगा, मैं पहले ले रहा हूँ। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ R1 से, तो ये क्या देगा 2 और 15, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर से माइनस हो जाता, तो -2 फिर -1, ठीक है। फिर इसको इसको लेकर यहाँ से ले लूँगा तो 5 और -1, सॉरी 2 मिनट, 2 ले लिया, 5 के 15 और 2 हो जाएगा, फिर माइनस का 2 यहाँ पे पहले से पड़ा है। अगर -1 ले लिया तो यहाँ पे पड़ा है 5 और 2 इंटू 2, तो यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस का 2 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं 3 ले लूँ, हाँ हाँ सही है सही है, यहाँ पे ले लिया और यहाँ ले लिया तो 15 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 1 है, माइनस का पहले से पड़ा और यहाँ पे भी है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। माइनस इसका बड़ा माइनस इसका बड़ा, तो प्लस आ जाएगा। और अगर मैं देखूँ इसको तो यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे +3 आ गया, और यहाँ पे अपने पास क्या बना है, -2 और -5, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनता है, यहाँ पे अपने पास बन गया है, इसको माइनस कर दो तो 13×26 और +7 प्लस -21, ठीक है। तो अपने पास क्या बना, इसको अगर मैं जोड़ूँ 26 और ये, तो बन गया, इसको घटा देता हूँ, इसको 4 और 12 बन गया। तो यहाँ पे मुझे ये पता लगा कि अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो यहाँ पे 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। और अगर इस करूँ तो 8 8 भी बनता है 24, ठीक है। तो ये क्या है, 24 आ गया माइनस का, प्लस का नहीं था माइनस का। तो 26 में से 24 गया तो कितना आ गया, 2 2 और 7 7 कितना आ गया, 9, तो आंसर कितना है 9। तो डिटर्मिनर कितना निकला, डिटर्मिनर निकला है 9, ठीक है ये। अब आगे करते हैं, डिटर्मिनर निकालने के बाद हमें निकालना है D1। D1 क्या था, x। तो D1 हम निकालते कैसे एक्चुअली में, D1 हम निकालते हैं जैसे कि जो हमारे पास वैल्यू थी, ये जो वैल्यू थी, है ना, तो D1 का मतलब है D1 में आप ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू 1 की जगह पुट कर दो, इसको मिटाकर ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दो, तो वो बन जाएगी D1। जैसे कि मैं आप यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, जैसे कि
यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी, पहले जो वैल्यू थी वो x वाली थी, x वाली को हटाकर d1 वो जो इक्वल वाली है उसको डाल दो, जैसे कि 2, 11 और 3, ये था, इसे डाल दो। और -1, अच्छा मैट्रिक्स नहीं था, ये डिटर्मिनर ही है ना, तो ध्यान रखना इस बात का, ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनर है। और यहाँ पे ऐसे, तो -1 3, -2 3, -1 और 5। अब इसका डिटर्मिनर निकालते हैं, तो इसका डिटर्मिनर मैं फटाफट निकाल दूँ। तो d1 किसके बराबर आएगा, ये आएगा 2 -2, ठीक है, और -1 -3 -55 और +3 -22 ठीक है। उसके बाद हमारे पास बना ये 26, जो पिछली बार बना था 26, और ये बना 58 और ये बना 93। तो ओवरऑल क्या आ गया, d1 किसके बराबर आ गया, d1 आ गया यहाँ पे 93, 58 काट दिया, 56 काट दिया, तो ये हो गया, तो यहाँ पे आ गया -9, ठीक है। तो d1 किसके बराबर आ गया, -9 के बराबर आ गया। और d2 किसके बराबर आएगा, अब d2 में देखना, यहाँ पे जो पहले वैल्यू थी वही आएगी, और यहाँ पे चेंजेस होगी, मतलब ये वैल्यू अब यहाँ आएगी, ठीक है। तो यहाँ जो पहले वैल्यू थी वो थी 212, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 11 3, इसको हटाकर, ओहो, समझ रहे हो ना बात को, पहले मैंने इसको रिमूव किया, इसकी जगह इसको लिखा, तो वो d1 हुआ। अब मैं इसको रिमूव करूंगा और इसकी जगह क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा, ठीक है, तो d2 हो जाएगा। अगर इसकी जगह लिखूंगा तो d3 हो जाएगा। तो ऐसे हम निकालेंगे, ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया, 3 -1 5, इसका मैं डिटर्मिनेंट फटाफट निकाल देता हूँ। इसका d2 जो है वो आएगा आपका 255 आ गया, और +3 2 5 +2 और +3 3 -11, और यहाँ पे हमारे पास y के जो d2 है वो आ जाएगा 116 -14 57, जो कि बराबर होता है 55। तो d2 क्या आ गया, 55। अब d3 की बारी है, d3 क्या आएगा, d3 में 2 1 2, ओहो, हाँ 2 1 2, आगे 2 1 2 ही है, यहाँ पे वैसे ही रखना है, यहाँ पे डिटर्मिनर है, और 1 3 2 वो भी माइनस का यहाँ था, और यहाँ पे चेंज करना है 2 11 और 3, ठीक है, ये 2 है 11 3। अब इसका चेंज करना है, अब इसका देखते हैं इसका क्या बनता है। इसका बनेगा, अगर फिर मैं यहाँ से करूँ तो 2 9 + 22, और ये क्या निकाल रहा हूँ, d3 निकाल रहा हूँ, ठीक है, d3 निकाल रहा हूँ, प्लस नहीं माइनस आएगा भाई, 9 और 22, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस, अच्छा ठीक है, माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस आ गया, और यहाँ पे -22 और +2 -2 -6 ऐसे, और यहाँ पे d3 क्या बन रहा है हमारे पास, d3 बन रहा है 62 -19, ठीक है, 63 -19 बन गया, और ये बनेगा 8 8 में 16 -16, ठीक है ना, -16 बन रहा है ना, चेक करके बताओ सारे, -16, ये कितना हो गया, 27, ठीक है, तो d3 कितना हो गया, 27। अब x और y की वैल्यू फटाफट निकाल लेते हैं। तो x ये आपको दिख रहा होगा, देख लो, d3 27 आ गया। अब x और y की वैल्यू फटाफट हम निकालते हैं। तो x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी d1 / d, ठीक है, तो d1 मैंने क्या निकाला था, d1 मैंने निकाला था -9, और d क्या निकाला था, d मैंने निकाला था 9, ठीक है। तो क्या आया मेरे पास,
-9 और 9 इक्वल टू -1, ठीक है। और y क्या था मेरे पास, d2 डिवाइड बाई डी, तो यहाँ पे 45 डिवाइड बाई 9 कितना होता है, दैट 5, सबको पता है। और जो z है वो किसके बराबर आ गया था, वो आ गया 27 डिवाइड बाई 9, और यहाँ पे आ गया 3। तो x की वैल्यू क्या थी, -1, y की वैल्यू क्या थी 5, और z की वैल्यू क्या थी 3। तो ये है इजीएस्ट मेथड, आप कैलकुलेशन में फास्ट हो जाओ और आप फटाफट निकाल लोगे सभी चीज, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला, ठीक है। तो ऐसे हो जाते हैं क्वेश्चन। अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, जैसे कि ये हमें रिजल्ट कैसे कैसे देगा, ठीक है ना। अब हमें ये रिजल्ट कैसे कैसे देगा, अगर यहाँ पे दो सिनेरियो बनते हैं, अगर d, यहाँ पे देखना d1 डिवाइड बाई डी है, तो यहाँ पे दो सिनेरियो बनते हैं, या तो d बराबर टू 0 होगा, या d नॉट इक्वल टू 0 होगा। बिकॉज यहीं पे डिवाइड, अगर यहाँ पे 0 आ गया या यहाँ पे 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, अगर d 0 होगा तो क्या होगा, वो इनफाइनाइट चला जाएगा। तो अगर d 0 नहीं है तब तो हमें यूनिक वैल्यू देगा, तो हमें क्या देगा, यूनिक रिजल्ट, ठीक है। पंगा यहाँ पड़ेगा, अगर d 0 है तो यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी। जैसे यहाँ पे यूनिक रिजल्ट क्या है, ये कोई यूनिक आ रहा ना, अगर मुझे यूनिक चाहिए तो ये नॉट जीरो होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो क्या होगा, तो ये कहेगा कि अगर D1 D2 या D3 जो भी हो, अगर वो भी जीरो हो गए, ठीक है, तब तो यहाँ पे या D3 ले लो, अगर ये भी जीरो होते, या DN तक जाए, ये जहाँ मर्जी तक जाए, अगर ये सारे क्या होते जीरो हो जाते, तो इनका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आता है मैनी रिजल्ट, मैनी रिजल्ट मतलब कंटिन्यूस कोई भी रिजल्ट आ सकता है, कुछ भी आप बना सकते हो। अगर यहाँ पे एक भी फॉलो नहीं करता, जैसे D1 ने फॉलो नहीं किया, D2 ने फॉलो नहीं किया, बट D3 ने कर लिया, कहने का मतलब अगर जीरो इनमें से कोई एक भी, इन सब में से कोई एक भी अगर नॉन जीरो पाया जाता है, तो यहाँ पे नो रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा अपने को। ये जो रिजल्ट मिलने वाला है, ये कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। बिकॉज डी फॉर डॉन, डॉन अगर जीरो है तो इन सबको जीरो रहना पड़ेगा जबरदस्ती, अगर नहीं रहते तो वो हमें रिजल्ट नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे, यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं, और यहाँ पे यूनिक रिजल्ट आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।